जय श्री कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का स्मरण और एकादशी का व्रत, ये दोनों ही भवसागर से मनुष्य को तार देते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष भर में कुल 24 एकादशी आती है। सभी एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की मुख्य रूप से पूजा की जाती है, इसीलिए वैष्णव समाज में एकादशी का विशेष महत्व है। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व जानने के लिए आइए चलते हैं हम कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसे करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। इसके जवाब में भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजेंद्र, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली है और इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख को प्राप्त करता है। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्णदान करने से फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। हे राजन, यह एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा है कि अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है, क्योंकि अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान को इसी के बराबर माना गया है और वरुथनी एकादशी के व्रत से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। कहा गया है कि इस एकादशी के व्रत पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील व तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और आकर राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में ही लीन थे। कुछ देर के बाद भालू पैर चबाते चबाते राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। तब राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म के अनुकूल उन्होंने क्रोध व हिंसा न करके भगवान से प्रार्थना करी और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार दिया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल थे। उन्हें दुखी देखकर भगवान बोले कि हे वत्स, तुम शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पहले जैसे हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करने लगे। उसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता मोक्ष को प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और इस व्रत को करने से वह समस्त पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस वरुथनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। यदि आपको यह कथा प्रशंसनीय लगी है तो आप इसे लाइक व शेयर करें
और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।